हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं वेक्टर्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में सीखा था कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आई जे के की हेल्प से हम लोग जो है वेक्टर्स को किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी एंड आफ्टर दैट वी लर्न कि भाई ऐड कैसे करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। तो अब हम लोग और साथ में आई थिंक पोजीशन वेक्टर भी हम लोगों ने कर लिया था। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है कि जितना भी पढ़ा है, बिकॉज देखिए बड़ा ही ब्रिलियंट चैप्टर है और इसमें बहुत मतलब जो टॉपर्स होते हैं दे स्कोर फुल आउट ऑफ फुल बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग कि आप इसे बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। और इसके दो फ़ायदे, एक तो फिजिक्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है और मैथ्स तो हो ही रही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आई होप कि बिल्कुल आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आज हम लोग सबसे पहले सेक्शन फार्मूला सीखेंगे और सेक्शन फार्मूले के बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम, जिससे कि आप जो है अच्छे से मटेरियल को लगा पाएँ। एंड देन फिर हम लोगों का सेकेंड जो आज काम रहेगा दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग आज सीखेंगे। तो आज की क्लास में कौन से दो टॉपिक हैं बच्चों, एक बार मेरे साथ बोलिए, सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा क्या है बताइए, हाँ आई आवाज़ मुझे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर बस जल्दी कल फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे बच्चों, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे, देन फोर प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे। बस इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बच्चों ज़रूर से ज़रूर हर चीज़ है बच्चों, पूरा क्लास 11 ख़त्म है एंड अराउंड 30% ऑफ क्लास 12th इज़ ऑल्सो डन। तो साथ में जुड़े रहें, आपका कोर्स किसी भी कोचिंग से बहुत पहले ख़त्म होगा और जिससे कि आप आराम से रिवीजन कर पाएँ विद बेस्ट कंटेंट। और बच्चों अब DPPs वगैरह भी मैं डाल रहा हूँ अपने ऐप पे, द बेस्ट DPPs इन द मार्केट दैट कैन फेच यू the highest of the rank possible in JEE Mains and Advanced. तो you have to believe to do that, है ना। तो चलिए इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और हम लोग इस समय 32nd चैप्टर में वेक्टर्स एंड सून वी विल बी मूविंग इनटू 33rd चैप्टर दैट इज 3D ज्योमेट्री। तो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेक्शन फार्मूला क्लास 10th से, तो सेक्शन फार्मूला के बारे में आपको क्लैरिटी है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जैसे कि सेक्शन फार्मूला आप लिखते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट ले लिए बच्चों, यहाँ पर एक A ले लिया और एक B ले लिया, और यहाँ पे किसी हम P पॉइंट के बारे में बात करते हैं और ये P पॉइंट A और B को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है एंड दीज A, P, B आर कोलिनियर, देन ओनली दिस थिंग विल हैपन। ठीक है, तो हम लोग क्या मतलब पढ़ते थे कि जैसे मान लीजिए A पॉइंट है, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट मी टेक इट एज x1 y1, जो आपको पहले से पता है, हम आपको उससे बताएंगे। B का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2। So when I want to write these P coordinates x, y, so I can basically write how, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो x जो है वो आपने पढ़ा है कि m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स, वन सेकेंड, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। और जब हम लोग y के बारे में बात करते हैं तो m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और y। ठीक है, तो जब हम इसे जैसे कि मान लीजिए इसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, तो इस तरीके से आता है, लेकिन वेक्टर के टर्म्स में हम लोग जब लिखेंगे इसे तो ये कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेक्टर्स के बारे में क्या बताया था कि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अलग हो तो हम उसे वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं A वाले को A वेक्टर मान लूँ, तो यहाँ पर A वेक्टर मानने का मतलब है कि मैंने मान लिया xi प्लस yj,
है ना। मैं चाहूँ तो इसे k में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे Z1 कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया ZK, क्लियर है। तो Z तो A x1i y1j और Z1k, और यहाँ पर भी Z ले लूँगा मैं, तो ये फिर आपका Z2 हो जाएगा, क्योंकि x y z ये सब आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो वेक्टोरियली हम इन्हें लिख सकते हैं। और आपने देखा ही है कि आपके पास i j के कंपोनेंट्स हों तो वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ही आसान चीज़ है आपको करने के लिए, क्लियर है ना। बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। तो ये a वेक्टर है बच्चों, ये b वेक्टर है, और जब हम लोग z यहाँ लिख लेंगे तो m टाइम्स Z2 प्लस n टाइम्स Z1 अपॉन m प्लस n। तो ये p वेक्टर जो है ना, इसको मैं p वेक्टर बोल दूँ, तो बेसिकली विल बी राइटिंग कि भाई xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है ये। तो अब इस xi वाई जे प्लस जेड को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई, वो एक साथ ही कर लेंगे हम लोग, i को i रखते हैं। इसी तरीके से आपके पास m y2 प्लस n y1 दैट इज j एंड m z2 प्लस n z1 दैट इज k डिवाइडेड बाई m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n, वो हमारा p वेक्टर हो जाएगा। अब ये देखिए आप, ये देखिए, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप अगर इसको इनके टर्म्स में लिखना चाहें तो x2 y2 और m टाइम्स z2 को अलग कर सकते हैं, m को आप अलग कर लें तो x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। और जब आप n टाइम्स की बात करते हैं तो x1i प्लस y1j प्लस z1k अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। अब इसकी जगह आप b रख सकते हैं और इसकी जगह आप a वेक्टर रख सकते हैं। देखिए यहाँ से तो आपको क्या दिख रहा है, p वेक्टर इज कमिंग एज m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से आपका p वेक्टर जो है आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका p वेक्टर आसानी के साथ आ जाता है, क्लियर। तो ये आपका इंटरनल डिवीज़न था। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था आपका, इंटरनल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न का मतलब होता है कि पॉइंट अगर अंदर हो, जिन दो पॉइंट्स के को हम लोग जो है डिवाइड करने की बात कर रहे हैं रेशियो में, वो कैसा हो, वो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हो, तो आपका इंटरनल डिवीज़न होता है। अब एक्सटर्नल डिवीज़न का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ए पॉइंट है, ए वेक्टर पोजीशन है ये, और ये बी वेक्टर का पोजीशन है। अब मान लीजिए हमारा पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर रहा है बाहर, और उसको हम लोग क्यू वेक्टर बोल देते हैं बच्चों, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल क्यू वेक्टर से। अब ये ए क्यू इज टू बी क्यू जो गिवन है दैट इज m इज टू n का रेशियो है भाई। मतलब ये ए क्यू की डिस्टेंस m है और बी क्यू की n है, ठीक है। इस टाइप से अगर रेशियो हमारे पास दिया है कि दिस इज m एंड दिस इज n, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी आप देखिएगा और यहाँ पर भी आप समझिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं m की, यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं m की, तो देखिए m की डिस्टेंस p से जो ये m वाला है वो पोर्शन a के साथ है, तो हमने उसे मल्टीप्लाई किया है b के साथ। डिड यू सी दिस, है ना, इतना मतलब क्रॉस टाइप से चलता है। तो यहाँ पर भी जो q की डिस्टेंस है वो a से m है, तो हम इस m को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो q वेक्टर इज इक्वल टू mb वेक्टर माइनस हो जाता है यहाँ पर na वेक्टर।
तो कितना हो जाता है एम बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन. सो दिस इज व्हाट वी डू हियर. ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीज़न कहलाता है. और आपने देखा इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना था. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारा कोऑर्डिनेट के अंदर हो. तो मोस्टली इट्स अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है ये. बस यहाँ पर आप 3D लेवल पे पहुँच जाते हैं बिकॉज आप जो है के का कंपोनेंट भी लेते हैं. ठीक है, तो आप क्वेश्चन करें. आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर. तो अगर आप RD शर्मा क्लास 11th की लगाते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. और बहुत ज़रूरी है RD शर्मा में वेक्टर एंड 3D बच्चों लगाना है, ये बात आप मान लीजिए. ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं विच आर वेरी वेरी गुड गिवन देयर, जिनसे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स का वो बहुत अच्छा होगा बच्चों. ठीक है, तो चले भाई क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड. हमें किससे बोला जा रहा है करने के लिए, वेक्टर्स. बिकॉज आप ज्योमेट्री से कर सकते, कोऑर्डिनेट से कर सकते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते, और आपकी बचपन वाली जो ज्योमेट्री है, ठीक है, उससे कर सकते, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिसे हम लोग बोलते हैं. तो प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड, बट हियर वी हैव टू फोकस ऑन वेक्टर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट लाइन जॉइनिंग. अंडरस्टैंड दिस, लाइन जॉइनिंग. तो आसान सवालों से शुरुआत करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का. मिड पॉइंट्स, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा. लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इज पैरेलल टू कितना, थर्ड साइड के पैरेलल है. ठीक है, and is half of the length, and is half of the length of the third side, half of the length of the length of third side. ठीक है भाई, तो रेडी फॉर द चैलेंज. तो देखिए अब सीखना पड़ेगा आपको, पहला सवाल है आपको सीखना पड़ेगा. तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमसे कहा गया कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक वन ट्रायंगल लाइक दिस. अब जैसे कि यहाँ पर हम तीनों साइड्स के बारे में कुछ जानना चाहते, कुछ बोलना चाहते बच्चों, तो अब हम लोग एक जो कोऑर्डिनेट है उसको ओरिजिन मान लेंगे. तो चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी बड़ी ही आसान. तो मैंने जैसे ट्रायंगल ले लिया अपना ओरिजिनल ट्रायंगल OAB. ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले लिया प्यारे बच्चों, OAB. तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि मिड पॉइंट आपको लेना है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ओरिजिन है तो ये वेक्टर मान लेते हैं OA वेक्टर. OA वेक्टर जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं A वेक्टर. इसी तरीके से OB वेक्टर जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं B वेक्टर. तो क्लियर है भाई यहाँ तक. अब आप देखिए कि OA वेक्टर यानी कि ये वाली लेंथ तो आपकी A हो गई है. तो ये बताइए कि A डैश अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये A वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, और OA आपका A हो गया था. इसी तरीके से OB को हम लोग जो है B ले लेंगे. OB को क्या ले लेंगे हम लोग, OB वेक्टर को क्या ले लेंगे, B वेक्टर. तो ये जो मिड पॉइंट है इनका, क्योंकि ये ओरिजिन है B है, तो मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. तो A प्लस B जैसे दो वेक्टर हैं अगर, तो उनका मिड पॉइंट हो जाएगा A प्लस बी बाई 2. तो यहाँ तो 0 प्लस बी वेक्टर बाई 2. तो आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि ये OB वेक्टर जो है वो B बाई 2 है और ये चीज़ हमारी B है. ठीक है, तो ये A है और OA डैश जो है वो A बाई 2 है. ये OB B है अगर, तो OB डैश हमारा B बाई 2 है. अब आप देख लीजिए यहाँ से कि जब हम लोग AB वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ B वेक्टर माइनस A वेक्टर. और जब हम लोग A डैश B डैश वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, B बाई 2 वेक्टर माइनस A वेक्टर बाई 2 विच इज़ हाफ ऑफ
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वी कैन राइट कि ए बी ए डैश बी डैश वेक्टर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी वेक्टर। तो क्लियर है भाई? तो प्रूव हो गया ये चीज़। तो यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट बाय वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल विच इज ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है वो हाफ ऑफ ए बी वेक्टर आ रहा है और पैरेलल है बिकॉज वी आर एबल टू राइट ए डैश बी डैश वेक्टर एज लेमडा टाइम्स ए डैश बी डैश। उससे ये पैरेलल प्रूफ हो जाता है लेमडा टाइम्स लिखने से। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखें तो ये इसका आधा है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, ए बी डैश ए डैश बी डैश वेक्टर इज पैरेलल to AB vector as A dash B dash vector is equal to lambda times AB vector। तो आई होप कि यहाँ तक बातें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ABCD जो है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a convex quadrilateral. Prove that line joining midpoint of their sides constructs a parallelogram अब क्या कह रहे हैं कि ABCD एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एंड प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। तो चलिए करते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही कि कोई भी आप जो है अगर डायगोनल बनाते हो तो वो डायगोनल आपके इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, यानी कि सारे डायगोनल आपके इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के अंदर हैं अगर, तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कॉनकेव हो जाता है। ठीक है, वो कैसा हो जाता है? कॉनकेव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक जनरल केस लेकर हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। व्हाट इज द पॉइंट? ठीक है, तो एक को तो ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, OABC ऐसा कुछ मान लेते हैं, OABC। अब ये ओरिजिन है तो ये 0 वेक्टर हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये वाला लेना बड़ा ही आसान हो जाता है कि ये A वेक्टर हो गया। ठीक है, B भी ले सकते हैं आराम से क्योंकि ओरिजिन से लेना है, तो ये वाला वेक्टर आपका B वेक्टर हो जाता है। बहुत आसान है। और C वाला आप क्या ले लोगे? C वेक्टर। समझ रहे हो ना भाई? ये और ऐसे ये वेक्टर्स हैं। ठीक, तो वेक्टर्स ले लिए हम लोगों ने। अब देखिए कहानी क्या है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स। तो ये मिड पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिया, तो इसको E बोल देते हैं और इसको F बोल देते हैं। ठीक, तो जो OE है ये क्या हो जाएगा भाई? C/2 मिड पॉइंट है ना। अच्छा, और F क्या हो जाएगा? दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। F इज द मिड पॉइंट। तो ये वेक्टर आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लैरिटी आई थिंक बहुत अच्छे से होगी आपको कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, लाइन इसको वी विल हैव टू शो दैट कि ये आपका प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग कंस्ट्रक्ट्स अ पैरेललोग्राम। वी विल हैव टू शो कि भाई ये तो पैरेललोग्राम है। वी विल हैव टू शो कि ये पैरेललोग्राम है।
तो करें फिर हम लोग, बोलो भाई, डन है, डन। तो अब देखिए आप जो है एक तो बी सी वैक्टर निकाल लें और एक एफ ई वैक्टर निकाल लें, ठीक है। अभी हम लोगों ने दो ही, अभी ये आपने बचपन में इसको प्रूव किया होगा कि इनके सबके मिड पॉइंट ले लो। तो ये ई एफ ले लिया, इसको जी और इसको एच, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ऑर्डर में ले लेते हैं, ई एफ इधर जी और इधर एच, ठीक है। तो ये दो ले लिए। अच्छा, एफ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा एच वाला, लेट मी टेक दैट ऑल्सो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए कि इसको जोड़ने की बात हो रही है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये लग रहा होगा कुछ आपको। तो अब देखिए जैसे एफ जी वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, एफ जी वेक्टर। तो व्हेन यू विल फाइंड आउट एफ जी वेक्टर, तो आपको a प्लस बी बाई 2 माइनस ए बाई 2 करना होगा, तो आपके पास आएगा b बाई 2। अरे देख लो भैया, सब्ट्रैक्ट दिस ओ जी माइनस ओ एफ, तो आपको मिलेगा, है ना, आपको दिख ही रहा होगा कि a बाई 2 कैंसिल हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो पेन चलाएं। तो ई एच वैक्टर बच्चों, तो b प्लस सी बाई 2 अपॉन सी बाई 2, तो सी बाई 2 कैंसिल, तो ई एच वैक्टर हमारा जो है दैट इज b बाई 2, यानी b वेक्टर बाई 2। अब क्लियरली आप देख सकते हो कि एफ जी एंड ई एच के मैग्नीट्यूड आर सेम, ई एच का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ जी का मैग्नीट्यूड, एंड ई एच इज पैरेलल टू एफ जी, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो एक और साइड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ई एच और एफ जी किया है, वैसे ही हम लोग एच जी वैक्टर निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए आपका b बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल हैव a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। एंड इन द सिमिलर वे आपका जो ई एफ वैक्टर है वो भी आप देखोगे कि वही आ रहा है, a वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाई 2। अब सेम कंडीशन अप्लाइज हियर कि मॉड ऑफ एच जी वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई एफ, यानी कि इनकी लेंथ बराबर है और साथ में ये दोनों सेम आए हैं, तो पैरेलल है भाई, क्योंकि वेक्टर्स फ्री फ्लोइंग होते हैं, आप उनके जो है सपोर्ट के पैरेलल उनको घुमा फिरा सकते हैं, घुमा नहीं सकते मतलब उनको स्लाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। तो अब जब बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो बस हो गया, इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो आगे बढ़ जाए प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। लेट मी टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यू मस्ट बी फाइंडिंग आउट क्वाइट इजी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे वेक्टर अज्यूम करना है एंड हाउ वी हैव टू प्रूव दीज थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया गया हमें, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम ऐसे लिखते होगे बचपन में आप। एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, क्यू किसका मिड पॉइंट है प्यारे बच्चों, सी डी का। सो दैट, और फिर आपको कुछ सो भी करना है, एंड दैट सो दैट इज कि बी क्यू मीट्स ए सी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आरडी में, एंड दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस इन स्टार्टिंग क्यू कि इन समझने के लिए। अब वहाँ तक तो काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई पैरेललोग्राम वगैरह इस तरीके के काम करने के लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी में जो सी डी वाली जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, तो हमें दिखाना है कि बी क्यू जो है ए सी पे मीट करता है एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए
और एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो ट्राई सेक्शन भाई। भाई तो फिर क्या अपने को प्रूव करना रहेगा, एट पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। तो शुरू किया जाए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बच्चों बनाना होता है। तो हम लोग एक यहाँ पर ABCD पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। बना लिया, बोलो भाई बना लिया आपने, अपनी अपनी कॉपी में बनाते रहें, सीरियसली लें पढ़ाई को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ABCD, ठीक है, ABCD। अब क्या होता है कि एक को तो ओरिजिन ले लो आप, इसको ओरिजिन ले लो O, तो ये वाले वेक्टर को हम लोग C ले लेंगे, इसको B ले लेंगे और इसको D ले लेंगे। बड़ा ही ऑब्वियस है कि इतना हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं AB को यहाँ पर अल्फ़ा वेक्टर ले लूँ, थोड़ा सा अल्फ़ा बीटा गामा नाम से कोविड के वायरस आए हैं, तो भाई उनको भी ले लो अल्फ़ा बीटा गामा। मैंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी हमारे नाम पे वायरस के नाम रखे जाएंगे, तो दिस इज़ बीटा रख दिया हम लोगों ने, इसको क्या रख दिया, बीटा। अच्छा, क्योंकि ये एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आप क्या C को अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लिख सकते। हम लोगों ने पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमें सम को बताता है। तो इस तरीके से हमारा जो C वाला पॉइंट है दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए सब कोऑर्डिनेट आपके अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में आ गए। अब जब हम लोग बात करते हैं कि Q जो है वो मिड पॉइंट ऑफ CD है, तो आप इसका मिड पॉइंट लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो Q होगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा वेक्टर प्लस 2 बीटा वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। टेल मी कि सही है भाई, Q के कोऑर्डिनेट आपको आ गए। अब हमें क्या करना है कि BQ को करना भाई, अब हमें करना है कि सो दैट BQ मीट्स AC एट पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। तो ये पॉइंट जहाँ पर ये मिल रहा है उसको P मान लीजिए आप उसको क्या मान लीजिए, P, और कुछ रेशियो आप इसको मान लीजिए जो कि आपको प्रूव करना है। क्लियर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P डिवाइड्स QB इन सम रेशियो यू विल बी राइटिंग। मान लीजिए मैंने लिखा इसे μ:1। अब हम लोग एक और बात करेंगे यहाँ पर कि P डिवाइड्स OC का भी एक हम लोग यहाँ पर रेशियो ले लेंगे कि मान लीजिए λ:1 में डिवाइड करता है। ये कैसे डिवाइड करता है, λ:1। अब हम लोग ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों में लिखेंगे क्योंकि ये कट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। अब पहले लिख लेते हैं फिर बताएंगे आपको। तो P वेक्टर हम लोग जब म्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस विल कम एज म्यू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 और नीचे आपका μ+1 है। ठीक है। अब देखिएगा आप कि जो हमारा P कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 2μ+1 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स बीटा वेक्टर अपॉन 2 टाइम्स μ+1, ये आया। ठीक है। और अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको 1 ले लेते हैं और इसको लैम्डा ले लेते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा बताइए। ऐसा करने से फ़ायदा होगा कि लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा ऊपर से हट जाएगा। तो जब हम लोग लैम्डा के टर्म्स में यानी कि OC के टर्म्स में बात करते हैं तो P जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा जाएगा आपका, देखिएगा लैम्डा इंटू 0+1 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया भाई, और नीचे आपका λ+1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों P हैं तो दोनों को आपको इक्वेट करना है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1, और यहाँ पे 2 बीटा अपॉन 2 टाइम्स म्यू प्लस 1। ठीक है, अब ये वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो इनके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो पहला हम लोगों को क्या मिलेगा कि 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स म्यू प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, बिकॉज वी हैव 2 अननोन्स, सो वी नीड 2 इक्वेशंस ऑल्सो। So the second equation is 1 upon lambda plus 1 and you have 2 cancel, तो 1 upon mu plus 1। ठीक है, अब यहाँ से lambda plus 1 is equal to mu plus 1 आ जाता है, जिससे कि 1 कैंसिल हो जाता है। एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट ये बनता है कि lambda और mu की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो ये सेम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हो जाता है कि lambda और mu जो है वो 1 है। तो अब हम लोग यहाँ पर सब तरफ लेमडा की बौछार कर देंगे बच्चों। तो ये 2 लेमडा प्लस 1, म्यू की जगह लेमडा रख दिया इसमें, एंड ट्वाइस ऑफ लेमडा प्लस 1। तो यू मस्ट बी सीइंग कि भाई लेमडा प्लस 1 तो लेमडा प्लस 1 से कैंसिल ही हो गया, बिकॉज लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो अब इसको 2 इज़ इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 1, सो लेमडा की वैल्यू हाफ आती है और म्यू की वैल्यू भी हाफ आती है। तो कहने का मतलब है कि म्यू इज़ टू 1, जो रेशियो हम लोगों ने निकाला वो 2:1, ये 1:2 हो गया है, वो 1:2 है एक्चुअल में। और इसी तरीके से आपने जो लेमडा:1 लिया है वो भी 1:2 है। ठीक है, तो इस रेशियो में यानी कि ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है और ये 2 है। तो यही आपको बताना था। अब भाई ये 1:2 इज़ ट्राई सेक्शन ओनली, अंडरस्टैंड ना, ये 1/3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो BQAC पे कहाँ मिलता है? ट्राई सेक्शन पे। इधर का भी ट्राई सेक्शन पे, ये 2:1 है, ये भी 2:1 है। हैंस प्रूव्ड गाइज, हैंस प्रूव्ड ये ट्राई सेक्शन ही है। तो आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं? ठीक है, हाउ डू यू डू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन वेक्टर सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग इस टाइप से करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने किया था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए इस तरीके से हम लोग जो है लेमडा म्यू वगैरह मानते हैं और दोनों को इक्वेट कराते हैं। तो एक बार फिर से इस बात को आप समझ लें। ये था AC और ये आई थिंक था PQ। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है। हम इस तरीके से मान लेते हैं कि λ=1 है भाई, और यहाँ हम लोगों ने मान लिया कि μ=1 है, कुछ भी मान लीजिए आप। तो इनके कुछ आपके वेक्टर्स रहेंगे, जैसे ये A वेक्टर है, ये C वेक्टर है, कुछ भी हो सकते हैं, P वेक्टर मान लीजिए आसान नाम रखने के लिए। तो ये जो पॉइंट है हमारा K है, मान लीजिए पॉइंट, तो इस K को हम लोग दोनों तरीके से लिखेंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे λ³ + P डिवाइडेड बाई λ+1 लिख देंगे K का कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख देंगे कि K का कोऑर्डिनेट एक दूसरे तरीके से हम लोग लिखेंगे, विच इज़ μ टाइम्स C वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइडेड बाई μ+1। अब यहाँ से आप देखिएगा कि ये दोनों क्योंकि सेम है, क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम ही हैं कोऑर्डिनेट, तो इनको आप इक्वेट करते हैं एंड फ्रॉम देयर यू क्रिएट द इक्वेशंस। एंड फिर आप यहाँ पर जो भी आता है आपका, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता चल जाता है। तो ठीक है भाई, डन है, समझ गए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कहानी को आप, कि किस तरीके से इसको हम करते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कहीं पे बोला जा रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है कोई लाइन सेगमेंट, कितने 4 इक्वल पार्ट्स में, अंडरस्टैंड करिए इन सब बातों को। 4 इक्वल पार्ट्स में मान लीजिए कि ये ए और बी हैं, तो अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो यानी कि यहाँ बीच में 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। तो इसको हम लोग A1 बोल दें, इसको A2 बोल दें और इसको A3 बोल दें। अब जैसे मान लीजिए ये 1 हो जाएगा, फिर इसको 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, हम इसको 1। तो A1 का कोई कोऑर्डिनेट चाहता है तो ये 1:3 हो जाएगा। A1 के लिए क्या हो जाएगा 1:3। A2 के लिए तो मिड पॉइंट हो जाएगा जो A और B, लेकिन A3 लिखना होगा तो 3:1 हो जाएगा। A3 लिखना होगा तो इधर कितना पोर्शन हुआ 3, इधर कितना पोर्शन हुआ 1, तो ये आपके लिए A3 के लिए 3:1 हो जाएगा। ठीक है। और जब आप A2 के बारे में बात करें तो ये 2:2 का मतलब 1:1 ही है, ये 1:1 ही है, क्योंकि रेशियो की बात होती है। और A1 के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, A1 के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो ये तो 1 होगा और ये आपका 3 होगा, ये तो 1 होगा और ये हमारा 3 होगा। सो दिस इज 1 3, 1:1, 1:1:1, and this is 3:1. So this is how things will work out। ठीक है, तो क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आपका काम होगा, समझ गए बात को। तो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो काफ़ी क्लैरिटी आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स। तो बहुत मतलब आपको आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब क्वेश्चंस करिए बच्चों। इन ट्राइंगल AOB E is the midpoint, in triangle AOB E is the midpoint of OB and D is point of AB and D is point of AB such that AD is to DB, such that AD is to DB is equal to 2:1. If OD and AE intersects at P, find position vector of P, find position vector of P in terms of A vector and B vector with respect to origin O। ठीक है, तो पढ़ते क्वेश्चन क्या है एंड वी विल अंडरस्टैंड। एक ट्राइंगल AOB है दोस्तों, E जो है मिड पॉइंट है OB का, D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और AD is to DB जो है कोई D पॉइंट है वो 2:1 का है। OD एंड AE इंटरसेक्ट, अब देखो इंटरसेक्ट बोला है, अब वही वाला अपना फंडा लगाएंगे हम लोग। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P इन टर्म्स ऑफ A एंड B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब देखिएगा, तो हम लोग ट्राइंगल AOB बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो O बना देंगे, ये A बना देंगे और ये B बना देंगे, तो ये हमारे पास है AOB। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ OB है, D is point of AB such that E is the midpoint of OB, है ना, ये तो है E is the midpoint of OB। तो ये बड़ा ही आसान है इसको B वेक्टर लेना।
तो जो ई वाला पॉइंट है वो बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब डी इज पॉइंट ऑफ ए बी में कहीं डी जो है पॉइंट है। अब इसको हम लोग ए वेक्टर ले लेते हैं। बोलिए भाई, इसको ए वेक्टर ले लेते हैं, आसान रहेगा क्योंकि ओरिजिन से आ रहा है। तो अब ये जो हमारे पास है ए बी का जो बात कर रहे हैं हम लोग, डी इज अ पॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए ए डी जो है वो 2 बोल रहे हैं और जो डी बी है उसे 1 बोल रहे हैं। तो डी के आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले से आप 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। बोलिए भाई, ये बात मानते हैं कि नहीं है आप डी जब लिखेंगे तो दैट विल बी रिटन एज 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, दैट इज योर डी। ठीक है, 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज नथिंग बट डी। तो यहां तक बहुत ही क्लैरिटी है आपको। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि यहां तक बहुत ही क्लैरिटी है आपको। अब देखेंगे हम लोग, तो अब नेक्स्ट क्या था कि डी पॉइंट भी मिल गया है। अब कह रहे ओ डी, अब देखिएगा ओ डी, तो ये ओ डी हो गया एंड ए ई, ओ माई गॉड दिस इज ए ई, वेरी नाइस। ए ई इंटरसेक्ट्स एट पी। अब ये पी पे इंटरसेक्ट करता है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो वेरी इजली यू कैन फाइंड आउट गाइज, क्योंकि ये 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप इसको लेमडा इज टू 1 मान सकते हैं और आप इसको म्यू इज टू 1 मान सकते हैं। जैसे ही इंटरसेक्शन हो बच्चों, जैसे ही इंटरसेक्शन हो, आपको इस तरीके से लेमडा और म्यू मानना पड़ता है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स में म्यू के टर्म्स में लिखना चाहूँगा। पी वेक्टर मान लिया मैंने इसको, और मैं इसे लिखना चाहूँगा कि ये म्यू टाइम्स ए वेक्टर प्लस 1 टाइम्स बी बाई 2 अपॉन म्यू प्लस 1। तो दिस इज सिमिलर टू लास्ट टाइम कि वी हैव रिटेन ना कोऑर्डिनेट्स, जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे, तो 2 टाइम्स म्यू प्लस 1, दिस इज पी वेक्टर गाइज। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट क्यू वेक्टर्स, जब हम लोग क्यू वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्यू वेक्टर की जब बातचीत होती है तो उसको भी आप ध्यान से समझिएगा कि क्यू वेक्टर क्या है। यहाँ क्यू वेक्टर कुछ नहीं है, पी ही वेक्टर है और इसको लेमडा के टर्म्स में लिखना है। तो लेमडा टाइम्स 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई, ये है, और 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक काम करा करें, जब भी ओरिजिन जिस तरफ रहे कि चीज़ें ना भड़कें, तो 1 इज टू लेमडा कर दें, है ना। तो भाई देखिए, लेमडा टाइम्स 0 हो जाएगा और बस इतना ही बचेगा फिर, क्योंकि लेमडा टाइम्स 0 हो जाएगा और नीचे बड़ा ही प्यारा लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती बच्चों ऐसा करने से। तो चीज़ों को आसान बनाना है, उन्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मैथ ये हमें सिखाता है, गोल गोल घुमा के आप जो है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 म्यू टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1, और दूसरी तरफ हमारे पास है ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ लेमडा प्लस 1। अब ए के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। इधर से आ रहा है 2 म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1, और इधर से जब हम लोग ए को कंपेयर करते हैं तो इट इज़ कमिंग एज 1/3 लेमडा प्लस 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, एंड द सेकेंड इक्वेशन दैट विल बी गेटिंग इज 1/2 टाइम्स म्यू प्लस 1, बी का कोफिशिएंट देखिएगा आप, और यहाँ से आपके पास है 1/3 टाइम्स लेमडा प्लस 1। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा दैट विल हेल्प अस in solving this side. Don't start solving from here, please understand, don't start solving from this side, ठीक है। वो साइड आपका 2 काटने में तो मदद करेगा, लेकिन चीज़ों को सॉल्व करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि म्यू टाइम्स लेमडा और इस टाइप से चीज़ें आएंगी। वी डोंट वांट टू डू दैट।
तो यहाँ से देखिए 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2। तो अब आप देखिए कि लेमडा और म्यू में आपके पास रिलेशन आ गया है, ठीक है। लेमडा और म्यू में आपके पास क्या रिलेशन आ गया है प्यारे बच्चों, ये। अब आप यहाँ पर देखिए 3 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 लेमडा इज इक्वल टू, सही तो था, तो हम लोग यहाँ पर लेमडा को म्यू के टर्म्स में लिख देंगे। तो ये 2 म्यू माइनस 1, ठीक है, इक्वेशन बनाने से अच्छा है सब्सटीट्यूशन करना विल बी मोर फ़ायदेमंद। व्हाट आई कैन सी हियर कि 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ हम लोग ये रख देंगे और म्यू को तो म्यू रहने ही देंगे, क्योंकि म्यू ज़्यादा जगह था तो उसको हम लोगों ने सब्सटीट्यूट नहीं किया लेमडा में। और यहाँ पर देखिए 2 म्यू माइनस 1 और प्लस 1 में 3 चला जाएगा और ये 3 नीचे आएगा और 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब चारों तरफ म्यू की बरसात हो चुकी है, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 एंड ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1 गाइस, ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1, ठीक है, सही है भाई। ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 2 आया तो 2 कॉमन ले लिया, तो वी हैव बेसिकली म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 1, तो कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज म्यू इज़ नॉट निगेटिव। तो म्यू की वैल्यू इज कमिंग एज हाफ। तो म्यू अगर हमारा हाफ आ गया तो लेमडा क्या आएगा बताइए, तो 2 इंटू हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया, लेमडा वॉज वॉट, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। लेमडा क्या निकला था भाई, लेमडा 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। कुछ गलत किया गया, 2/3 बी वाले में, बी वाला जब कंपेयर किया, लेट मी चेक, कुछ गलत है। म्यू बाई म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, ये सही है। और बी का कहाँ लिखा था, ये तो इसका बी का कहाँ लिखा था, बी का देखिए 1/2 टाइम्स म्यू प्लस 1, माई गॉड, देखिए 2 मिसिंग है, इस तरह गड़बड़ हो जाती भाई। तो फिर हमारा ये 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 म्यू और ये ट्वाइस ऑफ, हाँ सही है, तो 4 म्यू प्लस 4 है। तो लेमडा कितना हो गया भाई, लेमडा इज 4 म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, लेमडा इज 4 म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर यहाँ पर आपको 4 म्यू प्लस 1 रखना पड़ेगा, इधर तो ठीक है ना भाई, म्यू अपॉन टाई 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 टाई, तो यहाँ पे रखिए भाई। तो यहाँ पर 4 म्यू और ये 1/3 है ना, तो ये 1 जब रखोगे तो 3 उधर चला जाएगा, तो 4/3, तो ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि म्यू जो है आपका म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स म्यू प्लस 1, तो म्यू प्लस 1 कैंसिल, तो म्यू जो है म्यू इज टू 1 इज 1:4। अब म्यू की जगह हम लोग 1/4 रखेंगे तो लेमडा कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/3, तो दिस इज कमिंग एज 2/3। So this is coming as 2/3. So we can find out now vectors whether you go by mu or you go by that. तो अब हम लोग P को जैसे लिखना चाहते हैं यहाँ पर P वेक्टर,
तो म्यू की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, तो यहाँ रख दो 1/4, कहाँ गया 1/4 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर प्लस 5। तो यही हम चाहते थे कि भाई हमारे को पी वेक्टर मिल जाए, और पी वेक्टर हमारा ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर बाई 5 हो गया। क्लियर है? बोलो भाई, कर लोगे इसको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको इसमें मिल गई होगी आई थिंक, ठीक है, आप करना सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन joining midpoint of two non-parallel sides of trapezium is parallel to third side and is equal to half of their sum, तो अब यहाँ पर देखिएगा A B C D, ये हमारा जो है ट्रेपेजियम है। तो ये देखिए आपका ये ओरिजिन है, जीरो वेक्टर मतलब ओरिजिन मान लिया। तो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम। तो किस तरीके से आखिर इसको करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा तरीका यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। तो ये हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं एज जो आपने पहले सीखा है। तो हम इसको अल्फ़ा वेक्टर मान के बच्चों इस बीटा के जो बी पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है वो अल्फ़ा वेक्टर यहाँ पर लिख देते हैं। अब आप जानते कि ये इसके पैरेलल है, बट वी डू नॉट नो कि ये बराबर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, लेकिन ये जो है आपके पैरेलल है वेक्टर, या कोलिनियर भी बोला जाता है। तो दिस इज लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर। ये वाला कैसा हो गया, लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर। टेल मी कि कोई दिक्कत है इसमें। ये वेक्टर आपका बीटा वेक्टर है डी वाला, क्योंकि ओरिजिन है, हम लोगों ने लिया है इसको ओरिजिन ओ, एंड दिस इज ए अल्फ़ा। तो कैन यू राइट गाइज, प्लीज टेल मी, कैन यू राइट सी वेक्टर? वेरी इजी गाइज, इन दोनों को ऐड करके वी कैन राइट द ए सी वेक्टर। सो जो हमारा ए सी वेक्टर है दैट इज बीटा प्लस लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर, दैट इज ए सी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर क्या है, बीटा प्लस लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर। प्लीज़ लिसन दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ए सी हमें यानी कि सी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, विच इज़ बीटा प्लस लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर। अब हमसे कहा गया था कि इनके मिड पॉइंट लिखिए, तो वाइट से लिखूंगा मैं। ए डी का मिड पॉइंट मान लीजिए एम है, और तो एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b/2, और बी सी जो है उसका मिड पॉइंट आपको लिखना, मतलब सब ऐड कर दीजिए आप,
और डिवाइड कर दीजिए भाई n वाला। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका n आ जाएगा। अब सी डी जो है वो तो लेमडा टाइम्स अल्फा वेक्टर है, एन एम अपने को शो करना इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम। तो जस्ट राइट एम एन वेक्टर गाइज, एम एन वेक्टर लिखिए आप। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लेमडा अल्फ़ा वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। तो ये बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 प्लस लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो एम एन वेक्टर आपको क्लियरली यहाँ पर मिल गया, एम एन वेक्टर यहाँ पर हमको क्लियरली मिल गया, दैट इज़ 1 प्लस लेमडा टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आया। अब आप देख लीजिए कि किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसके बराबर। ये अल्फ़ा वेक्टर अलग कर दीजिए और लेमडा अल्फ़ा आप अलग कर दीजिए और उनका हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो पैरेलल तो है ही है ये, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कैन यू सी दिस इज पैरेलल बिकॉज यू कैन सी कि ये सम कांस्टेंट टाइम्स आपका अल्फा वेक्टर आ रहा है 1 प्लस लेमडा बाई 2। तो एम एन जब मैं लिख रहा हूँ तो एम एन इज बेसिकली कमिंग एज के टाइम्स अल्फा वेक्टर विच इज़ लाइक ए बी के पैरेलल एंड सी डी वॉज ऑलरेडी पैरेलल टू ए बी, सो इट इज़ अल्फा वेक्टर के पैरेलल k टाइम्स। सो यस mn is parallel to ab vector, I can say mn is parallel to ab vector and parallel to cd vector। and when it comes to sum की बात आती बच्चों तो अल्फा ab होता है, mn का मॉड के बारे में बात करें लेंथ ऑफ साइड mn तो अल्फा इज व्हाट ab, तो ab का लेंथ और लेमडा अल्फा इज व्हाट सी डी का लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो कैन यू सी गाइज हियर कि वी हैड टू प्रूव कि बाई स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस सम। तो ए बी प्लस सी डी बाई 2, ए बी प्लस सी डी बाई 2, ए बी प्लस सी डी बाई 2 आया ना, उसका दोनों के सम का आधा, यही तो बोल रहा है। तो प्रूव हो गया भाई, प्रूव हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन करते बच्चों, तो थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मेरे पास अभी क्वेश्चन वो, ठीक है। स्केलर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, नए दिन से नया टॉपिक, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी, और इनका जो सम वाला वेक्टर है यानी कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और ये तीनों बराबर हैं और तीनों की वैल्यू लेटेस्ट से कि 1 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो करते हैं हम लोग इसको। तो पहले तो हम लोग जैसे मान लीजिए ए वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पर, और फिर हम लोगों ने बी वेक्टर ले लिया ऐसे, तो फिर हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, और ये ए प्लस बी वेक्टर आ गया गाइस। अब आप देखिए कि ए वेक्टर 1 है, बी वेक्टर 1 है, और ए प्लस बी वेक्टर हमारा ये भी 1 है। तो ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया,
ये भी 60 डिग्री हो गया, बिकॉज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब हमें चाहिए क्या कि a माइनस बी वैक्टर। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम b को ऐसे बढ़ा के यहाँ पर ऐसे ले तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये बी वेक्टर है तो इसके जस्ट उल्टा करेंगे तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। बोलो भाई, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, ये 60 है तो ये तो क्योंकि ये देखिए b है और माइनस b है तो ये तो पैरेलल मतलब कि आपके स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म कर रहे, तो ये 120 हो जाएगी। अब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों ही 1 थे तो इनके मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला देखिए वाइट और येलो से बना हुआ जो है, दिस विल बिकम आइसोसेलेस। तो ये आपका 30 डिग्री एंड यू हैव ऑल्सो दिस एज 30 डिग्री, तो ये दोनों 30 डिग्री आपके हो जाएंगे। तो वंस यू गेट दिस कि 120 30 30 120 30 30, तो ये आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अब ये बड़े ट्रायंगल देखिए आप, बड़ा ट्रायंगल वो मैं ब्लू से बना देता हूँ कि ये साइड इसकी a प्लस बी है, ये आपका मैग्नीट्यूड वाइज बोलें तो a प्लस बी है, ये आपका ट्वाइस ऑफ b है मैग्नीट्यूड वाइज, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ a माइनस बी, और ये 90 डिग्री गाइस, क्योंकि ये 60 और ये 30। अब आपको ये निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 लिख देता हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड आपका 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं इसको x लिख देता हूँ इसका मैग्नीट्यूड। तो ईजिली अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3, यानी कि मॉड a माइनस बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो √3 के बराबर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, तो यू शुड नो दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी आपके ज्योमेट्री के प्रूफ होते हैं ना, वो सब आप जो है कर सकते हैं इस तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लैरिटी आपको मिली। तो अब देखिए पहला काम है, कोई और भी कोई मटेरियल लगाने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि फॉर सम चैप्टर्स इन क्लास 12th, देखो फंक्शन कोई बहुत अच्छे से नहीं दिया है, अब रिलेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी और आरडी कर लिया तो एनसीईआरटी हो ही जाती है। तो आप रिलेशन चैप्टर आप जो है क्वेश्चंस करिए एनसीईआरटी और इससे आरडी से। ठीक है, फंक्शन आप मेरे जो है लेक्चर रिलेशन हमारे लेक्चर से तो करेंगे ही, साथ में आप वो आरडी से करिए। फंक्शन के बारे में मैं यहाँ से सारे चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ख़त्म है सिचुएशन यहाँ पर, किसको कहाँ कहाँ से करना है। ठीक है, कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, तो क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लूँ थोड़ी सी आपके साथ, जिससे आपको क्लैरिटी मिले आपको क्या करना है। तो रिलेशंस चैप्टर आप आरडी से भी करें, ठीक है, 100% करें। फंक्शन आप नहीं भी करेंगे, थोड़ा बहुत तो आप एग्जांपल्स देख ही लीजिए। अगर आपको लाइक और कोई बुक करने में दिक्कत हो रही है, जो मटेरियल आपके डीपीपीज वगैरह उनको करने में दिक्कत हो रही है, तो पहले आप आरडी से कर लें, इन्वर्स कर लें आप यहाँ से, जिससे आपको मतलब बोर्ड के क्वेश्चन तो आपको करने हैं, लेकिन पूरा आपको नहीं करना है, जस्ट डू बोर्ड। यहाँ आपको फुल करना है, फुल आरडी फुल एक्सरसाइज एंड दैट। यहाँ पे ओनली आपको आरडी बोर्ड क्वेश्चंस, फंक्शन में आपको केवल बोर्ड वाले क्वेश्चन करने हैं, फालतू और नहीं करने। एग्जाम्पल में जितने बोर्ड के क्वेश्चन दिए गए हों और जो एक्सरसाइज में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हों, इसमें भी आप यही काम कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चंस आप करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है ऐसा कि आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे।
कंटिन्यूटी के बारे में बात करें हम लोग तो बहुत कम है, तो उससे अच्छा तो बाकी सब आप यहाँ पढ़ोगे तो बोर्ड बोर्ड बोर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बोर्ड। हाँ आप देखिए प्रैक्टिस के लिए ना, जैसे कि इनडेफिनिट है आप फुल लगाइए, फुल, आपको फिर जो है बहुत अच्छे से जो है चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये फुल आपको करना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए, बहुत सारे नहीं, लेकिन हाँ आप अच्छा खासा इनडेफिनिट करिए, डेफिनेट आप फुल करिए, ठीक है। एरिया अंडर कर्व आप फुल करिए। सिमिलर क्वेश्चन है एक ही जैसे, आप इफ़ यू फील कंफर्टेबल यू कैन लीव, फुल करिए आप। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप फुल करिए। आप रियलाइज़ करेंगे जब ये सब करेंगे तो आप अरे बहुत आसान है, ये तो मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो फटाफट आप स्पीड में कर डालिए। डिटर्मिनेंट आप फुल करिए, मैट्रिसेस आप फुल करिए, ठीक है। वेक्टर्स में कई सारे चैप्टर्स होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट अलग होगा, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स अलग होगा, स्केलर प्रोडक्ट अलग होगा, डायरेक्शन कोसाइंस अलग होंगे, तो ये सब करना है आपको। फिर हम लोग जब 33 में जाएंगे, 3D ज्योमेट्री जब हम लोग कर रहे होंगे तो इसमें आपका स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन आएगा, वो भी आप पूरा करिए। बहुत सारे चैप्टर्स आपको पूरे करने हैं RD से, वो बहुत मतलब आपको जे मेंस में बहुत मदद देगा और अच्छा फीलिंग आएगा। एक ही क्वेश्चन को करेंगे ना तो आप समझेंगे चीज़ों को, बहुत डिटेल में आपको समझ में आएंगी क्या है कैसे, तो आप फिर टफ क्वेश्चन भी कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी भी आपको फुल करनी है। बाकी एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू टू स्कोर वेल इन बोर्ड्स, और बाकी DPPs हैं अपनी, वो आपको लगाना ही है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग आपसे कल स्केलर प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन आपको 3D ज्योमेट्री में जो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स वाला चैप्टर है, ठीक है, उसको करिए। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का भी आई थिंक एक चैप्टर है कि उसी के अंदर है, ठीक है, अच्छे से याद नहीं मुझको, लेकिन वो आप करिए। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, और स्वस्थ रहें, और किसी को भी घर से फालतू में बाहर ना निकलने दें, और कोविड के नियमों का पालन करें बच्चों, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।